करने लगा हूँ। बाकी अनेबल वेटिंग रूम ऐड हो चुका है जी। ओके, तो नोटबुक और पेन ले आए हो, स्टार्ट करूँ? नोटबुक और पेन लेके आ गए हो, स्टार्ट करूँ? नोटबुक और पेन आप लोग लेके आए हो तो स्टार्ट करूँ? क्लियर है? ओके ओके, क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग अभी तक आप लोगों ने जो भी सीखा है, अभी तक आप लोग जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो, अभी तक आप जो लोग जिस जिस निश में जिस जिस तरह से काम कर रहे हो, उसके अपलाइन ने उसको बेस्ट गाइड किया है। बट जो निश आज मैं बताने लगा हूँ, जो चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर आप पेड लीड की तरफ आते हैं, तो अगर इस बेस के ऊपर आप काम करते हैं, जो बेस मैं बताऊंगा, तो आप यहाँ पर इजीली वर्क करोगे और इजीली इस चीज को यूटिलाइज कर पाओगे। बिकॉज पेड लीड को वही यूटिलाइज करवा सकता है जिसने उन चीजों को यूज किया हो और प्रैक्टिकली उन पे काम किया हो। अब एक पर्सन है जो भी कल आया है, उसने प्रैक्टिकल लीड्स पे काम नहीं किया, तो वो अपनी तरफ से बेस्ट दे सकता है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता है, आपको चीजें भी अच्छे लेवल पे गाइड कर देगा। बट आपको ये नहीं बता सकता कि उनको एग्जैक्ट एक्यूरेट कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा यूजर एंड का, तो फिर वो आगे जाके आपको डिटेल से उस चीज को वेरीफाई करता है और डिटेल से उस चीज को एक्सपेंड करता है, बताता है। ठीक है, तो अभी जो आप मैं बताऊंगा उसको आपने नैरो माइंडेड होकर नहीं सुनना, ठीक है। एक अच्छे लेवल पे सुकून से रिलैक्स होके एक जगह बैठ जाओ जहां पर आपको किसी की ना आवाज आए ना जाए, ठीक है। अगर हैंडफ्री लगा के सुनना है, हैंडफ्री लगा के सुन लो, ठीक है। बट शोर वाली जगह से थोड़ा सा दूर हो जाओ, ताकि आपको हर चीज अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंड हो और मुझे रिपीट करने के लिए जरूरत ना पड़े और आपको अच्छे से इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने का मौका मिले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ हम पेड लीड जनरेट कहाँ से करते हैं, ठीक है। हमारी जो पेड लीड जनरेट होती है वो फेसबुक गूगल एड से होती है। फेसबुक गूगल एड क्या करता है, फेसबुक गूगल एड एक रीच बनाता है जिसकी बेस पे हमारी लिस्ट जनरेट होती है। अब हमारी जो रीच है, हमारी जो पोस्ट है, वो राउंड अबाउट 40,000 लोगों में से हमने सिर्फ 1,000 लोग वेरीफाई किए हैं, 1,000 लोग निकाले हैं जो हमारे साथ काम करने आ रहे हैं। और 40,000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोग ही आपके पास आ रहे हैं जिनको आपने डील करना है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपने 40,000 लोगों तक अपना एड पहुंचाया है, 40,000 लोगों ने आपके एड को देखा है, 40,000 लोगों ने आपकी अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड किया है, समझा है, और उसके अंदर से जो नैरो लोग निकले हैं, जो फिल्टर होके लोग निकले हैं, उन लोगों को आपने डील करना होता है, ठीक है। अब आप ये ना समझे कि ये जो एड है ये सिर्फ 4-5 लोगों तक गया और वहां से हमने लीड जनरेट की, लीड जनरेट के बाद के उसको क्लोज कर दिया। तो ये चीज करने में और जो चीज मैं बता रहा हूँ उस चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। पहला माइंडसेट यहाँ से स्टार्ट करें कि हमने कहाँ से लीड जनरेट किया। जब आपको ये चीज पता होगी तो आप बड़े आराम से समझ पाओगे कि यहाँ पर हम काम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। टारगेट ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेसिक लेवल से एंड तक, ठीक है। ठीक है, बेसिक से लेके एंड तक। तो जब 40,000 लोगों में से सिर्फ 1,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितना, 40,000 लोगों में से सिर्फ 1,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया, दैट्स मीन के ये जो 1,000 लोग हैं ये फुली सीरियस हैं और फेस टू फेस आपके साथ काम करने को रेडी है। फेस टू फेस 1-to-1 इंटरेक्शन क्या होता है और बैक एंड अप्रोच क्या होती है, 1-to-1 अप्रोच क्या होती है, पहले इन दोनों अप्रोचेस को समझ लो, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, अब बैक अप्रोच को यूटिलाइज करते हो 1-to-1 अप्रोच में। 1-to-1 अप्रोच वो होती है जो आप सामने से चीज को ऑफर करते हो। बैक अप्रोच वो होती है कि उस पर्सन को आप पहले बेसिक चीज बताते हो, पहले उसका माइंडसेट बनाते हो, फिर आप उसे चीज ऑफर करते हो जब उसका माइंड रेडी हो जाता है उस चीज के लिए, उस चीज को करने के लिए। इन दोनों चीजों में ये फर्क है कि जो पहले क्लाइंट आप लोग के लेके आते थे वो चांस पे होते थे, ठीक है। क्या होता था, बैकवर्ड, बैक टू फ्रंट बता देता हूँ, ठीक है।
लिख लो। बैक टू फ्रंट करने का मोड क्या होता है, जब आप एक पर्सन को आपने पोस्ट लगाई, ठीक है, ग्रुप में पोस्ट लगाई, आप में ग्रुप में पोस्ट लगाने के बाद आपके पास लोग आए, लोग 10-12 लोग आए, 20 लोग आए, उन 20 लोगों में से जो 10 थे उनको फॉरएवर का पता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो 10 बचे उन 10 में से 5 कहते हैं हमें रजिस्ट्रेशन फी तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। फिर आपने उनको माइंड बनाया कि हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बैक टू फ्रंट आने में आपको एंड तक कितने लोग बचे? 2 लोग बच गए, 3 बच गए, 4 बच गए, मैक्सिमम आप 5 भी कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आपने पहले लिस्ट क्लियर की, कन्वर्ट किया लोगों को, 4 से 5 पे लेके आए, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के बाद आप जब उसे ट्रेनिंग में लेके आए, ट्रेनिंग में लेके आने के बाद आपके पास पर्सन क्या आया, पर्सन क्लियर नहीं हुआ। पर्सन क्लियर किया ट्रेनिंग में, वो बीच में ऑफ हो गया, बीच में लेफ्ट कर गया। दैट्स मीन बैक टू फ्रंट अप्रोच आपकी फिर जाया चलेगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर 200 बंदे से डील कर रहे हो, 200 में से सिर्फ 5 बंदे निकल रहे हैं डेली के, 5 नहीं तो चलो 10 निकलेंगे, 50 निकल आएंगे, बट वो मजा नहीं आ रहा आप लोगों को काम करने का। आप क्या कर रहे हो, आप ऑलराउंडर खेल रहे हो। ऑलराउंडर का मतलब होता है कि आप हर एक बंदे पे, वो कहता है ना कि अंधेरे में तीर चला रहे हो, ठीक है, लोगों को, और लोगों को नहीं पता कि आप लोग क्या बेच रहे हो, ठीक है। अगर लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का, ठीक है। तीर तुक्के में सारे बिजनेस कर रहे हैं फॉरएवर के अंदर, बट हम किस चीज पे काम करने वाले हैं, हम प्रॉपर एक नैरो निश बनाएंगे, नैरो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, नैरो लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, जिनकी बेस पे हम सारी वर्किंग को एक्सपैंड करेंगे। और हमारा जो काम है वो टारगेट ऑडियंस के थ्रू होगा। टारगेट ऑडियंस के थ्रू कैसे होगा वो बता देता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो न्यू अप्रोच है। न्यू अप्रोच क्या है हमारी, फ्रंट, ठीक है। फ्रंट से हम क्या करते हैं, फ्रंट से हम उसको बिजनेस ओपन करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान ने 25 लीड्स लिए हमारे से, ठीक है, 25 लीड उसने लिया। अब इन 25 लीड्स का पर्पस क्या है, इन 25 लीड्स ने प्रेजेंट क्या करना है, इन 25 लीड्स ने आपसे बात क्या करनी है, कि आप कैसे डिसाइड करोगे, आपने उससे कैसे बात करनी है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, और आप उससे किस पर्पस पे डील करोगे, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। ये चीज वो बंदा खुद आपको बता के जाएगा कि भाई मेरे से आपने इस तरह बात करनी है, इस निश पे बात करनी है, तब मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। पॉइंट समझ आया, कि पर्सन आपको सामने से आके बताएगा कि आप लोगों ने उसके साथ डील कैसे करनी। अगर अगला बंदा खुद बताया आपको उसके साथ डील कैसे किया जाएगा, तो क्या आप उस पर्सन को कन्वर्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? पहले मुझे इस बात का जवाब दो। अगर पर्सन आपको खुद बता रहा है कि मुझे इस तरह से डील करो, तो क्या आप अगर 20 बंदे ले रहे हो, 20 में से 5 तो निकलेंगे, 100% निकलेंगे, ठीक है। बट क्या है कि आप लोग अभी वो पुराने चक्कर में हो कि पहले हम घुमाएंगे, फिर उसे सेट करेंगे, फिर उसे आगे गाइडलाइन देंगे। आप जो एक्सेल शीट है, ठीक है, एक्सेल शीट है, उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। मैंने देखा है जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से यूज किया है वो खुश है, वो कहते हैं भाई सर मजा आ रहा है काम करने का। और जिन लोगों को यूज करना नहीं आया वो कहते हैं भाई सारे गए, ठीक है। अब यहाँ पर मसला तब होता है जब मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस ना किया होता, फिर मैं मानता हाँ भाई गलती है हमारी, नहीं हो रही, सही हो रही है। बट यहाँ पर हर चीज टेस्टेड है। जब टेस्ट करके एक चीज आपको दी जा रही है, दैट्स मीन के वो वर्क करेगी, काम करेगी, फायदा देगी आप, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि एक मिनट बताऊंगा, मैं हाइड कर लूँ, 3-4 कॉलम हाइड कर लूँ, ये तो लोगों के पर्सनल डेटे आप यहाँ से ही लीड उठा के बैठे, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया लीड कहाँ से उठा रहे हैं, अब मैं बताऊंगा लीड यूज कैसे करनी है, उठाने के बाद उसको यूज कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, इस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कैसे करना है कि आपको काम कैसे आ रहा है, ठीक है। फॉल्स हाइड, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको डेट शो हो रही है कि आपका ये जो पर्सन है ये कब आया है हमारे पास। इसने 6/2 तारीख को अपना फॉर्म फिल किया है, हमारा फॉर्म फिल किया है, हमारे साथ होनी चाहिए। दैट्स मीन कि ये आपकी फ्रेश लीड है, कोई पुरानी लीड उठा के आपको नहीं दे रहा, कोई आपको पुराने लोग नहीं जनरेट करके दे रहे, या किसी की यूज चीजें हम यूज नहीं करवा रहे आप लोगों को, आप लोगों को फ्रेश चीजें दे रहे हैं। ये डेट बताती है, ठीक है, ये डेट बताती है कि किस टाइम बंदे ने फॉर्म फिल किया। अब ये इसको मैंने मार्क किया है, तो वो बता रहा है
6/2/23 को उसने फॉर्म फिल किया, 8:42 पे उसने रात को मेरा फॉर्म फिल किया, ठीक है। यहाँ तक उसका टाइम बता दिया कि वो स्क्रोलिंग कब करता है, क्या करता है, स्क्रोलिंग कब करता है, इंस्टाग्राम कब यूज करता है, फेसबुक कब यूज करता है। यहाँ से इस बंदे का आपको टाइम नजर आ गया। अब आपको ये पता लग गया बंदा रात को एक्टिव है, ठीक है। दूसरी लीड खोली, दूसरी में भी सेम है, तीसरी खोली, तीसरी में भी सेम है, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, यानी कि आधी जो निक्स है, आधे जो लोग हैं वो सारे आपको 7 बजे के बाद एक्टिव नजर आ रहे हैं। दैट्स मीन कि आपने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि आप अपने पर्सन को 7 बजे के बाद लीड को लोड करोगे। क्या लोड करोगे, लीड को लोड कैसे किया जाता है वो बता देता हूँ। लोड ऐसे करोगे, आप लीड्स के नंबर सेव करोगे, नंबर सेव करोगे 7 PM के बाद। मैं शेड्यूलिंग के साथ वर्किंग बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा ये कर लो ये कर लो, मैं ये बता रहा हूँ किस टाइम क्या करना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैं समझाऊंगा और बेसिक से लेके अंत तक समझाऊंगा ताकि आप हर चीज बताएंगे, ठीक है। साथ साथ अभी मैंने पहले बताया कि ये ऑटो एड जनरेट हो रहा है, मैं किसी के घर जाके तो डेटा फिल करवा नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देख लिया कि बंदा कब से कब अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर उसका जेंडर पता लग गया, यहाँ पर उसका नाम पता लग गया, यहाँ पर उसका शहर पता लग गया, यहाँ पर उसकी स्टडी पता लग गई। अब आपके कॉलम काम के कौन से हैं, आपका कॉलम जो काम का आता है वो स्टडी से आता है, इस कॉलम से आता है और इस कॉलम से आता है। क्या, स्टडी, वो बिजनेस के बारे में क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो चीज लिखी गई। और लास्ट में ये पूछा गया है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का पता है, आपको ऑनलाइन काम का पता है। तो कोई कह रहा है नो, यस, लिटिल बिट, अर्निंग, ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पर पता लग गया कि भाई बंदा किस निश का है, किस माइंडसेट का है। अब यहाँ पर एक बंदा आया जी, मरियम मैडम। मरियम मैडम को मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ठीक है। इनको मैंने हाईलाइटेड कर दिया, लाहौर है, ठीक है, ग्रेजुएट है। अब ग्रेजुएट वाला बंदा क्या चाहता है, आई वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम। उन्होंने क्या लिखा कि मुझे घर से काम करना है। अब आप उससे कैसे बात करोगे, अब आप उसे कहोगे कि मैम आपने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म फिल किया था, ठीक है। वॉइस मैसेज में ये करेंगे, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के फॉर्म फिल किया था और हम आपको रिमोट बेस्ड जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप घर बैठे काम कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो आप मुझे बता दें कि आप किस टाइम अवेलेबल है कॉल के लिए, ताकि मैं आपको फर्दर डिटेल शेयर कर दूं। अब इसको मैंने क्या कहा कि मैंने जो चीज वो चाहते थे, जो चीज वो सुनना चाहते थे, जो चीज वो करना चाहते थे, जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए उन्होंने ये फॉर्म फिल किया, वही मकसद वही चीज मैंने उन्हें बता दी। अब वो बंदा क्या आपके साथ कॉन्टेक्ट करेगा या नहीं करेगा, फर्स्ट पॉइंट ये बताओ पहले मुझे। क्या ये लड़की, अगर मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, ठीक है, हम आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और हम आपको डिजिटल मार्केटिंग ओपन देंगे, तो वो आपके साथ कॉन्टेक्ट करेगी या नहीं करेगी, सिंपल बता दो। अब यहाँ पर आपको ये तो नहीं करना पड़ा, पोस्टर लगाना पड़ा, पोस्टर लगाने के बाद पहले बंदे को आइडेंटिफाई करना पड़ा, बंदे को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको नहीं पता वो बंदा कैसा है, वो क्या कर रहा है, कहाँ से है, कुछ भी नहीं पता भाई आप लोगों को। तो आप लोग उस पे बस लगे होते हुए एक ही फ्लो से, यहाँ पर फ्लो एक नहीं है। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डील करोगे ना, तो आपके बंदे बड़े हाई लेवल पे जाएंगे और क्लोज भी होंगे। पर्सन टू पर्सन डील करना सीख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं भाई बीबीए ओनर वाले के, ठीक है। अब ये इकरा है, आई वॉन्ट टू अर्न ऑनलाइन एट द कंफर्ट ऑफ माई होम। अब ये भी क्या कह रही है, भाई मुझे घर बैठे काम करना है, ठीक है, कंफर्टेबल होकर करना है और मैं बीबीए ओनर किया हुआ है। भाई बीबीए ओनर किया हो, जो मर्जी किया हो, अपनी सारी इक्वल है। आपको ये जो आखिरी कमेंट है ये आपको सिखाएगा वो बंदा क्या करना चाहता है। अब ये इंटर का आ गया। अब इंटर का क्या कहता है जी, फॉर अर्निंग। अब इंटर के साथ बात कैसे करनी है, इंटर वाले को हाँ भाई कितना पैसा कमाना चाहते हैं जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तो सर हमारी कंपनी आपको 50,000 का पैकेज ऑफर कर रही है, तो आप विलिंग है तो मुझे बताएं, आपको मैं अपनी कंपनी की डिटेल प्रोवाइड कर दूं। हमें बेसिकली 5 लोगों की जरूरत है जो हमारे साथ आगे आगे फर्दर काम करेंगे, वर्किंग करेंगे, जिनको हम काम सिखाएंगे और वो काम दे। तो आप मुझे बता दें आप कब अवेलेबल है, मैं आपको कॉल करूँ। अब उस पर्सन को मैंने क्या कहा, उसे क्या चाहिए, पैसा। मैंने उसे क्या बताया कि भाई यहाँ से तुम्हें पैसा मिलेगा। अब जब मैंने उसे उसके अकॉर्डिंग टारगेट दिया, तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा आपके, वो आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, आपके साथ डील करेगा कि नहीं करेगा। इंटर का बंदा पैसा कमाने आ रहा है, फॉर अर्निंग आ रहा है,
तो क्या आप उसे ये थोड़ी कहोगे कि भाई मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, पहले पहले मैं तुम्हें 4 महीने का कोर्स दूंगा, 4 दिन का कोर्स दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, फिर सिखाऊंगा? नहीं, उसे सीधी बात बताओ, भाई पैसा मैं आपको कमाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, हमारे इधर ये अपॉर्चुनिटी है, आप आ जाओ, दैट्स इट। नेक्स्ट आया जी मैट्रिक वाला। अब मैट्रिक वाला क्या कह रहा है जी, जॉबलेस हूँ। जी सर, तो हमारी कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, घर बैठे आपने काम करना है 3 से 4 घंटे, और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 25 से 50,000 तक अरेंज की जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है, आप आफ्टर इंटरव्यू गाइडलाइन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी उसके मन में लड्डू फूटा कि भाई काम आ रहा है, ठीक है। अब जो घर के बाहर घर में जाके काम करना चाहता है उसके घर वाले बताओ, जो ऑनलाइन करना चाहता है उसे ऑनलाइन बताओ, जो फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है वो फैमिली को सपोर्ट करे, ठीक है। जिसको जिस निश पे काम करना है आप उसी निश के अकॉर्डिंग गाइड करो ना। अब समझ में आ रहा है कि लीड के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं। पहले आप लोग क्या काम करते हो, आप हर किसी को एक पिच में घुसा रहे हो, हर बंदे को एक ही चीज में फिट कर रहे हो। आई एम, ठीक है, हर चीज को एक ही चीज पे निश करते हो, हर चीज को एक ही चीज पे पंप करते हो, हर चीज को बंदे को ऊपर से उठाई जा रहे हो। और भाई बंदा को देख लो अगला कौन बैठा हुआ है। अब एक बंदा है जो मैट्रिक क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब एक बंदा है वो मैट्रिक पास है, अब उसको आप कहोगे भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग दूंगा आपको, आपको इतनी ट्रेनिंग लूंगा, इतनी बोलेगा यार टाइम पास कर रहा है, ठीक है, मेरे पास इधर पैकेज कराने के पैसे नहीं है, मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से, मीटिंग कहाँ से लूँ। लिटरली अभी मेरे पास एक बंदा आया, मैंने उसको प्रोस्पेक्टिंग की, कहता है सर मेरा तो पैकेज 6 बजे तक होता है, 6 बजे के बाद तो पैकेज नहीं होता, तो मैं कैसे आपकी 8 बजे मीटिंग लूंगा। मैंने वहां पर उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया, मैंने कहा सर आप 8 बजे वाली मीटिंग ना लेना, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग देता हूँ, उसके बाद मैं आपका 3 बजे शेड्यूल सेट करूंगा। वो कहता ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उनको फ्लेक्सिबल टाइम दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उसे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, बंदा आपका फैन है, बंदा आपके साथ काम करेगा। यार इस दुनिया में पाकिस्तान में जितने लोग काम करने वाले हैं ना उतना किसी कंट्री में नहीं है। बट आपको गाइड करना आना चाहिए। मेंटोरशिप क्या होती है, मेंटोर क्या होता है, जो अगले बंदे को एक एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट निश के ऊपर डिटेल में गाइड करता है। मेंटोरशिप ये नहीं है आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई उसने ये ऐसा वैसा करना होता तो वो कर ही लेता, फिर आपके पास क्यों आया, ठीक है, आपके पास क्यों आया। पॉइंट क्लियर हो गए, लीड समझ में आ गई, लीड को कैसे टैकल करना है। अब ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं। इसके बाद लीड को टैकल करने का तरीका समझ में आ गया, आगे चले। अब तो नहीं कोई ये पूछेगा कि भाई लीड को डील कैसे किया जाता है, लीड से बात कैसे करनी है, लीड से गाइडलाइन कैसे लेनी है, उनको बताना क्या है, क्या सुनना है उनसे, क्या नहीं सुनना। कुछ भी नहीं करना भाई, रात को टाइम बता दिया, इस टाइम पे लीड लोड करो, लोड करके उसे मैसेज कर दो, जब वो अवेलेबल होगा आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आप उसे रिप्लाई करो और डिटेल में डील करो। ओके जी, लीड लोड होगी, नंबर सेव हो गया, अपलोडिंग होगी। अब उसके बाद आपका जाएगा जी वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज क्या है, एक एक बंदा पकड़ो, पहले नंबर सेव करो, नंबर सेव करके बाद उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट ढूंढो, वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दो, अगले का इंटरेस्ट निकालो, वॉइस मैसेज, अगले का वॉइस मैसेज। एक दिन में मेरे भाई आप सारा दिन काम ना करो, कोई मसला नहीं है, दिन में सिर्फ 1 घंटा तसल्ली से तवज्जो दे के वॉइस मैसेज पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करके भेजो। देखना आपके सारे बंदे कन्वर्ट होंगे और आप कहोगे सर अब मजा आ रहा है काम करने का, सर अब मजा आ रहा है काम करने का। साथ साथ अभी आप कोई चीज नहीं पूछ सकते, एंड पे आपने जो चीज पूछनी होगी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी जो चीज मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको पूछो, ठीक है। वॉइस नोट क्लियर हो गया। वॉइस नोट के बाद बात आती है हमारे काम करने की। वॉइस नोट के बाद एक पर्सन आ गया आपके पास डीलिंग में। अब क्या हुआ कि आपने 7 बजे रात को लीड स्टार्ट की, लीड लोड करना, लोड कर ली, बात होगी। अब 7 बजे आपने क्या करना है, एक ब्रॉडकास्ट बना लेना है। अब आप लोग क्या करते हो, आपने जब उस पर्सन को वॉइस मैसेज करना है उसमें एक चीज लाजमी करनी है कि सर आप मेरा नंबर सेव कर लो, मेरा नाम ये है, ठीक है, नंबर सेव कर लो ताकि आपको मेरे मैसेज मिलते रहे। बिकॉज हमारा ऑटो सिस्टम है, तो ऑटो सिस्टम में कभी कभी मैसेज मिस हो जाता है। तो अगर आप मेरा नंबर सेव कर लोगे
तो आपको मेरे मैसेज मिलते रहेंगे और आप अच्छे लेवल पे यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते, ठीक है। नंबर उस पर्सन ने सेव किया, आपने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली, उसके अंदर बारी बारी बंदा ऐड करते जाओ। अब बंदा ऐड कैसे किया जाता है, आज 3 तारीख है, अली नेम है बंदे का, 3 जून बैच 1, ये मैंने अली का नाम सेव कर दिया ब्रॉडकास्ट के अंदर। अहमद आया 12 बजे, अहमद का मैंने नाम सेव कर दिया 3 जून बैच 1, ठीक है। इस तरह करके मैंने पूरी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली। अब ये लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, ये लिस्ट बनाना ये जरूरी है, सेव इसलिए करना जरूरी है, अगर आपका नंबर सेव उस बंदे के पास नहीं होगा तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना भी लोगे, उसको मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है, उसको मैसेज नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा, पर्सन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पर्सन हम मेहनत करके ला रहे हैं, पैसे लगा के ला रहे हैं, तो उसे यूटिलाइज करना हमारा काम है। तो उसका नंबर सेव हो गया, ब्रॉडकास्ट में आ गया बंदा, ब्रॉडकास्ट में सेव हो गया। अब आपका काम क्या है, ठीक 6 बजे एक वॉइस ड्रॉप करोगे अपने ब्रॉडकास्ट में, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। तो जल्दी से एक्टिव हो जाए, अगर आपके पास जूम ऐप नहीं है उसको डाउनलोड कर ले, उसको अपने जीमेल के साथ कनेक्ट कर ले, कनेक्ट करने के बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि मुझे एक श्योर हो जाए कि आप इस मीटिंग को लेने के लिए रेडी है, आप इस मीटिंग को लेने के लिए, स्टार्टअप लेने के लिए रेडी है। तो जल्दी से ये सब कर ले, अदरवाइज आप इस मीटिंग को मिस करते हैं तो आपको हम आगे फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, फर्दर ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, और आप आगे हमारे साथ नहीं चल सकते। थैंक यू। मैसेज गया 6 बजे, टक 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 करके लोगों के रिप्लाई आ गए, ठीक है। 6 बजे के बाद बात आ गई हमारी 7 PM, ठीक है। 7 PM फिर आपका एक वॉइस गया, जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं बेसिकली लिंक प्रोवाइड करने लगी हूँ आपको, ठीक है, करने लगा हूँ, तो एक्टिव हो जाए जल्दी से, ताकि आप इस मेंटोरशिप को मिस ना कर सकें, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर मैसेज। नेक्स्ट 7:30 PM, 7:30 PM आपने क्या करना है, लिंक प्रोवाइड कर देना, लिंक के साथ फिर एक वॉइस मैसेज, कि सारे पैसे इस चीज के हैं, इस पूरे बिजनेस में सारे पैसे इस चीज के हैं। अगर आपने ये पैसे पूरे कर दिए ना, ठीक है, ये पैसे पूरे कर दिए, तो देखना बिजनेस कैसा जाता है, ठीक है। ये पैसे पूरे कर दिए, 7:30 पे आपने वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दिया, फिर देखो वॉइस मैसेज एक कर रहे हो, जा 100 बंदों को रहा है, 20 को जा 10 को रहा है, इससे क्या है कि स्मार्ट वर्क हो रहा है। 7:30 पे वॉइस किया, लिंक किया, दोनों क्लियर। अब क्या आया, अब 8 बज गए, 8:05। एक मिनट, हाँ, 8:05। वेबिनार स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेज दे, ताकि मैं आपको आगे मार्क कर सकूं अपनी शीट पे, ताकि आपका नाम आगे जा सके। बंदा कन्फर्म। इतने वॉइस करने के बाद, इतनी अपडेशन करने के बाद, क्या आपका बंदा मीटिंग लेने के लिए एक्साइटेड नहीं होगा? क्या आपका पर्सन ट्रेनिंग 8 बजे वाले वेबिनार में जाने के लिए एक्साइटेड नहीं होगा? क्या वो वेबिनार नहीं लेगा? वो कहेगा यार इतने वॉइस मैसेज, इतनी अपडेशन, इतने फॉलो अप, कि बंदा कहेगा अंदर है क्या, मैं जाके देखूं तो सही, मैं जाके देखूं तो सही भाई बेच क्या रहे हैं। आप बेच क्या रहे हो, आप दे क्या रहे हो, आप क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो जो इतना कॉन्फिडेंस है, इतना हाई लेवल पे है। अब 8 PM वेबिनार हो गया, अब आपने ठीक 8:30 पे फिर एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करना। भाई जो आपको समझ में आया इस वेब, ये सारी गेम ना एक एक आपकी ना आवाज की है, ठीक है। आपको बिजनेस वो वाला काम नहीं करना, धक्के खाने वाला, मेहनत करने वाला, और बार बार चीजों को करने वाला। एक सिंपल चीज जो मैंने आपको बतानी है वो करनी है आपने, ठीक है। जो मैं आपको चीजें बताऊंगा ये आप सिंपल वे में करोगे ना, तो आपका बिजनेस बड़ा स्मूथली जाएगा। ये कौन है मेरा, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 8:30 पे बंदा क्लियर है आपका, क्लियर करने के बाद आपने क्या करना है, वो जो आपकी बैच की लिस्ट थी, ठीक है, अब आपने उसको क्लियर करना है। क्लियर कैसे करना है, इस वॉइस मैसेज के बाद आपको पता लग जाएगा किस पर्सन ने आपका प्लान लिया और किसने नहीं लिया। जिस पर्सन ने आपका प्लान नहीं लिया उसको क्या करो, जिसका आपको रिस्पॉन्स नहीं है उसको इनबॉक्स में जाके क्वेश्चन मार्क भेजो, हाँ भाई क्या मीटिंग नहीं ली,
नहीं ली तो बताओ, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर। अब रिकॉर्डिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं? आप जाके कहते हो सर आपने मीटिंग नहीं ली, कोई बात नहीं मैं आपको रिकॉर्ड, नहीं भाई मुझे वॉइस भेजो। सर आपने मीटिंग नहीं ली, ओह शिट, चले सर थैंक यू, मैं फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है? उसको ना थोड़ा सा हाइप डाल दो भाई, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सारे बिजनेस अगर आपने पूरा करना है ना, सिर्फ बंदे की मेहनत यहाँ तक ही होनी चाहिए। इसके बाद बंदा ट्रेनिंग ऐसे लेगा जैसे हवा होती है। अगर आपने ये सारी चीजें कर दी तो ये मेरी गारंटी है। सिर्फ ये चीज कमाल की कर दो, बाकी सारा कमाल ऑटोमेटिकली नजर आएगा। और आप कहते हो ना बंदा ट्रेनिंग नहीं लेता, ये नहीं लेता, वो नहीं लेता, बंदा भाग भाग के जाएगा आपके पीछे। भाई अब बताओ आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, ठीक है? तो ये चीज तब होगी जब आप इस चीज पे वर्क करोगे, ठीक है? कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही? एग्जैक्टली exactly. कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही? ओके क्लियर है, ठीक है। अच्छा वॉइस भेज दिया आपने। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि 9 बजे तक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करो। उसे को भाई 9:30 पे रिकॉर्डिंग डिलीट हो जानी है। 9:30 पे रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। 9:30 तक मुझे आप इसको देखने के बाद मुझे रिप्लाई करो, मैं आपको आगे प्रोसीड करूँ, दैट्स इट। क्योंकि हमारा बैच फाइनल हो जाना है, उसके बाद फिर मैं आपको आगे सेलेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा। बंदा क्लियर? बैच खत्म। अब ये जो आपने बैच डाला हुआ था ब्रॉडकास्ट में, बैच 1 में, ठीक है, उसमें से जितने फिल्टर लगा दो, जितने लोगों ने ट्रेनिंग ली उनका बैच उसी तरह ब्रॉडकास्ट में बना रहने दो। बाकी जो है उनको रिमूव करो, रिमूव करके उनका नया बैच बना लो कि ये पेंडिंग है, ठीक है? पेंडिंग वालों को दोबारा कल दे दो, ठीक है? पेंडिंग वालों को दोबारा कल दे दो, उसमें बंदे ऐड कर दो, ठीक है? अब बैच 1 को क्या करना है आपने, ठीक 3 बजे फिर एक मैसेज मिल जाना है, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, रेडी हो जाए, आपकी आज ट्रेनिंग है, ठीक है? डे 1 है, तो जल्दी से आप रेडी हो जाए। 3:30 पे मैं आपको वेबिनार है, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? तो आपने वो लिंक ज्वाइन करना है 3:30 पे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। बंदा गया, नेक्स्ट नेक्स्ट 8:30 PM। अब यहाँ पर 8:30 तक बंदा चला गया। अब 8:30 पे क्या हुआ, आपने रिव्यू शेयर कर लेंगे। अब यहाँ पर एक वीडियो शेयर कर देना रात को 8:30 के व्यूज लेने के बाद, ओवरव्यू लेने के बाद। बंदे से व्यूज ले लिए, 8 बजे क्लियर कर दिया बंदा। अब यहाँ पर फिल्टर लगा दो, फिर जो लोग आपके नहीं वेबिनार ले सके उनसे पूछो वजह और उनको रिमूव कर दो और उनको पेंडिंग में डाल दो। फिर सेम चीज, रिमूव पेंडिंग, 4 दिन में बंदा क्लियर। अब यहाँ पर क्या फिल्टर लग रहा है और बंदे आपके क्लैरिफाई होते जा रहे हैं। आप क्या करते हो, आप उसे ग्रुप में डाल देते हो, उसे ग्रुप के बाद टच तब करना होता है जब 2CC दिलवाना होता है। भाई 2CC इज नॉट इम्पोर्टेंट। ट्रेनिंग लेगा तो 2CC समझेगा, ट्रेनिंग नहीं लेगा 2CC नहीं आएगा उसको, बंदा भाग जाएगा आपका। तो ये सब करने के बाद आपका क्या बंदा क्लियर होगा कि नहीं होगा? आपका पर्सन 2CC करेगा कि नहीं करेगा? आपको क्या लगता है? यहां तक आपने अभी तक क्या किया? यहां तक आपने अभी तक क्या किया? यहां तक आपने अभी तक क्या किया, उसको प्रोवाइड क्या किया? अब आपने उसे क्या प्रोवाइड कर दिया, एक माइंडसेट प्रोवाइड कर दिया। माइंडसेट कैसे बनता है? ट्रेनिंग में बनता है। ट्रेनिंग में उसे ये समझ में आ गया कि भाई मैंने ट्रेनिंग ली, उसने ट्रेनिंग समझ ली, अंडरस्टैंड कर लिया, तो उसे ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर मेरा कुछ बन सकता है, मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, कुछ बड़ा कर सकता हूँ। अब माइंडसेट के बाद आप उसे इंटरव्यू करवाओगे। इंटरव्यू के बाद बंदा 2CC में जाएगा। अब 2CC डन करने के बाद क्या होगा, अब 2CC करने के बाद आपने क्या करना, 2CC करने के बाद क्या होगा, आपके जो अपलाइन है, फॉर एग्जांपल आपकी अपलाइन मैम रुबाब है, मैम रुबाब क्या करेगी, अपनी टीम का एक बैच बनाएगी जिसमें उन्हें ट्रेनिंग देगी, जिसमें उन्हें बताएगी आफ्टर 2CC कैसे काम करना है। वो 3 दिन का बैच होगा। उस 3 दिन में हम ट्रेनिंग देंगे कि भाई काम कैसे करना है, वर्किंग कैसे करनी है, वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे। उस 3 दिन में उसे वर्किंग एक्सप्लेन करके उसे क्लियर कर दिया जाएगा कि 2CC के बाद भी उसे हम सिखा रहे हैं, ठीक है? 3 दिन उसे 2CC के बाद सिखाएंगे और 4 दिन 2CC से पहले सिखाएंगे। 3 4 कितना हो गया, 7 दिन हो गए।
7 दिन अगर एक बंदा काम करे ना, उसकी सोच बदली जाती है, बदलने वाला होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? पर्सन को 0 से लेके एन तक कैसे लेके जाना है? यहाँ तक क्लियर हो गया? एग्जैक्टली। ओके, आगे चलते हैं। अब पर्सन का इशू क्या आता है? पेमेंट का। अब आप में से आधे लोग क्या करते हैं, भाई हमने 2cc की पेमेंट ही करवानी है, ठीक है, पेमेंट क्या करवानी है? 2cc ही करवानी है। आप उसे 1cc का ऑप्शन दोगे, आप उसे 20k का ऑप्शन दे सकते हो, 30k का ऑप्शन, जहां पर वो डील करना चाहे वहां तक। उसे सीट रिजर्व करवानी है, 2cc नहीं करवाना। और उस बंदे का आपने क्या करना है, उस बंदे का आपने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है पेमेंट का। पहली बात, स्क्रीनशॉट शेयर होगा अपने अपलाइन को और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर हो गया, पेमेंट क्लियर होगी। अब उसका साथ एड्रेस भी आएगा, ये चीज लिख लो, ये आज मैं बता रहा हूँ और आज से ऑनवर्ड यही चलेगा, ठीक है। एड्रेस भी आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसको विद इन 1 वीक प्रोडक्ट्स आएंगे। जब एक पर्सन को पेमेंट के साथ ही प्रोडक्ट जा रहे हैं तो बंदा आपका ट्रस्ट बनेगा। जब ट्रस्ट बनेगा तो बंदा बाकी पेमेंट भी करेगा और 2cc भी करेगा। अब वो बाकी पेमेंट कर देता है तो क्या करेंगे? एक बंदा बाकी पेमेंट कर देता है तो जब उसकी प्रोडक्ट्स आएंगे, हम उसमें से हाफ प्रोडक्ट्स ले लेंगे जो हमने दी होगी और उसको एज इट इज उसका कॉम्बो पैक वापस कर दिया जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है कि उसको प्रोडक्ट जितनी उसके कॉम्बो पैक में आती है उतनी ही जाएंगी, बट यहाँ पर क्या है कि हम उसका साथ साथ प्रोडक्ट भी क्लियर कर रहे हैं, पैसे भी क्लियर कर रहे हैं, 2cc भी क्लियर कर रहे हैं, हर चीज उसको ट्रस्ट के साथ साथ जाएगी बैक टू बैक, ताकि हमारी टीम में किसी को वेट ना करना पड़े प्रोडक्ट्स को लेने के लिए और किसी काम को लेने के लिए। ठीक है, ये चीज आज मैंने अनाउंस किया है और इसको आगे हमने प्रोसीड करना है, लाजमी करना है। ठीक है, ये प्रोसीड तब होगी जब एक अकाउंट चलेगा, सिर्फ हमारा ऑफिशियल अकाउंट। क्या ऑफिशियल अकाउंट में पेमेंट होगी, ऑफिशियल अकाउंट से आगे सारा गो थ्रू होगा, ऑफिशियल अकाउंट से हम ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, आई एम क्लियर? आगे चले, आगे चले। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, यहाँ पर बंदे का ट्रस्ट इशू भी क्लियर होगा, उसको प्रोडक्ट भी मिलेंगे, उसकी पेमेंट भी क्लियर होगी। नेक्स्ट, गो मूव। क्या आगे चलते हैं? आगे आपका इशू कहां पर आता है? इनविटेशन मैंने सिखा दिया पीछे, मैंने आपने अभी तक पता है क्या क्लियर कर चुके हो? आप इनविटेशन क्लियर कर चुके हो, अभी मैंने जो सिखाया वो इनविटेशन था। आप फॉलो अप क्लियर कर चुके हो, अभी जो मैंने सिखाया वो फॉलो अप था आधा बीच में। आप ट्रेनिंग कैसे दिलवाओगे वो भी आप क्लियर कर चुके हो। ठीक है, आपने 2cc को डन कैसे करवाना है वो भी क्लियर कर चुके हो। अब एक पॉइंट सिर्फ रह गया है, वो है क्लोजिंग का। उसके बाद आप एक और चीज भी क्लियर कर चुके हो, क्या? माइंडसेट। अपने लिए क्लैपिंग कर दो, आपने सिर्फ और सिर्फ 40 to 50 मिनट्स में सारा कुछ क्लियर कर दिया। माइंडसेट भी क्लियर हो गया, इनविटेशन भी क्लियर हो गया, फॉलोअप भी क्लियर हो गया, ट्रेनिंग भी क्लियर होगी, 2cc भी डन होगी। ऑफिशियल अकाउंट नीलम मैम मेरा चल तो रहा है काशिफ असलम का, ठीक है, जितने मेरे 4 अकाउंट बने हुए हैं, एक और बनवा लूंगा अभी, आजकल में दिया हुआ है बन। तो आपको देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ अभी ना, बड़ी सिंपल सी। जिन चीजों को आप मुश्किल समझते हो वो तब तक मुश्किल है जब तक आप उसे प्रैक्टिकल नहीं करते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बनाते हो, अब चीजों को आपके हाथ में है, आपको सब आता है, आप सिंपल उसको इतना नॉलेज, इतना घुमा फिरा के चीजों को लेके जाते हो कि अगले बंदे तक जाते जाते आप नर्वस हो जाते हो, भाई इसको मैंने देना क्या, इसको मैंने बताना क्या, इसको मैंने गाइड क्या करना है। अब मैं अगर माइंडसेट अलहदा बताता, इनविटेशन अलहदा बताता, फॉलो अप अलहदा बताता, ट्रेनिंग में अलहदा बताता, 2cc अलहदा बताता, मैंने सारों को एक साथ आपको थ्रो किया कि आपको एक
फ्लो में पता चले कि शुरू कहाँ से करना है भाई, एंड कहाँ से करना है। ठीक है, शुरू कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। जब आपको ये दोनों चीजें पता होंगी तो आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद इस प्रोसेस में ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शन का एक वेबिनार लगा देंगे और आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग। यार क्लोजिंग एक ऐसा टेक्निक है जो आज तक कोई भी सेम नहीं करता। ठीक है, पहले मैं बता दूं, आप लोग अपने तरीके से करोगे, मैं अपने तरीके से करता हूँ, हर बंदा अपने तरीके से क्लोजिंग करता है। क्लोजिंग पे कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे बेस्ट आती है, वो कहता है मुझे बेस्ट आती है, वो कहता है मुझे बेस्ट आती है। अब क्लोजिंग का मतलब क्या है, आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लोजिंग का मतलब क्या है? क्लोजिंग का मतलब क्या है? फाइनलाइज करना, माइंडसेट बनाना, फॉरएवर में पूछ रहा हूँ सर। रिजल्ट टाइम्स। क्लोजिंग का मतलब ये है कि उसको ट्रस्ट, एक तो आप पे वो ट्रस्ट करे, दूसरा वो आपके साथ बाउंड क्रिएट कर चुका हो, तीसरा उसका माइंडसेट बिल्ड हो चुका हो, चौथा वो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हो। हम क्या समझते हैं क्लोजिंग, बंदे को एजेंसी देनी है, बंदे को 2cc देना है, बंदे को 2cc करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना नहीं। क्लोजिंग एक ऐसा चीज, ऐसी निशा, ऐसा पॉइंट है कि उसको आपने सिर्फ ये चीजें क्लियर करनी है। ये चीजें कब क्लियर होती है, जब उसको क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं, उसके पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि भाई मसला किधर है। वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, ये उसका डाउट है। उसके पास माइंडसेट नहीं है, ये उसका इशू है। उसके पास ट्रस्ट वो आप पे नहीं कर पा रहा, ये आपका इशू है। लाइफ कैसे चेंज करनी है ये आपने उसे बताना है, लाइफ कैसे चेंज हुई ये आपने उसे बताना है। अब लाइफ चेंज कैसे होती है, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ कैसे चेंज होती है, एक आम इंसान की लाइफ चेंज कैसे होती है? एक आम इंसान की लाइफ तब चेंज होती है जब वो जीरो से लेके ग्रोथ की तरफ जाता है, एक हाई लेवल पे पैसा कमाना स्टार्ट करता है और अपनी लाइफ को चेंज करता है। अब लाइफ को चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको अपना विजन क्लियर करना होता है। जब आपका विजन क्लियर है तो आप उसको क्लियर कर पाओगे कि भाई देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा यहाँ पर आप पैसा लगाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप यहाँ पर अपनी लाइफ चेंज करो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर 2cc डन करो। ये पॉइंट ध्यान से समझना, ये एक टेक्निक है माइंडसेट बनाने की। आप जो चीज आप उससे करवाना चाहते हो, जो चीज वो नहीं करना चाहता, आप भी उसी के अकॉर्डिंग बोलो। जो वो सुनना चाहता है आप वो बोलोगे, बट जो आप करवाना चाहते हो वो करेगा। क्या? जो वो सुनना चाहता है आप वो बोलोगे और जो आप करवाना चाहते हो वो करेगा। इसे कहते हैं क्लोजिंग, इसे कहते हैं क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग कैसे होगी? अब आपने उसे कहना है कि भाई देखो, मैं आपको ये नहीं कहता आप 2cc डन करो, मैं आपको ये नहीं कहता आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करो, मैं आपको ये नहीं कहता आप कोबो पैक बाय करो। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहता हूँ, सपने आपके हैं, ठीक है, हाँ, पूरे किसने करने हैं? ठीक है, मैंने करने हैं। कैसे करोगे? नौकरी करके करोगे ना? अभी घर वालों से पैसे मांग के करा रहे हो, हाँ। पैकेज करवा रहे हो, हाँ। मोबाइल है, हाँ। लैपटॉप है, हाँ। बाइक है, हाँ। पेट्रोल डलवा रहे हो, हाँ। कपड़े पहन रहे हो, हाँ। तो ये कब तक हाँ चलेगी और ये कब तक घर वाले आपको देंगे? अपने घर वाले कुछ करना है, हाँ। तो फिर जिंदगी में एक बार इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके देख लो, एक बार स्टार्टअप लेके देख लो। लाइफ ना चेंज हुई तो मुझे पकड़ लेना।
मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मुझे पता है मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी 2cc बड़े मुश्किल से किया था, बड़े धक्के खा के किया था, बड़े माइंडसेट से किया था, बड़े सोच समझ के किया था। तो आपके पास भी ये मौका है, आप भी इसको सोचो, समझो और इम्प्लीमेंट करो। क्लियर? बस उसको कहना है कि मैं साथ खड़ा हूँ आपके, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप बस इस काम में स्टार्टअप लो। जब आप उसके साथ खड़े होने का दावा करते हो ना, तो अगला बंदा आप पे ट्रस्ट करेगा। जब आप पे वो ट्रस्ट करेगा, तो उसके साथ बाउंड आपका ऑटोमैटिकली बनेगा। जब उसका माइंडसेट आप माइंड टू माइंड बात कर रहे हो, तो उसका माइंड भी बनेगा। जब उसका माइंड बनेगा, तो लाइफ चेंज होगी। जब लाइफ चेंज होगी, क्वेश्चन खत्म, डाउट खत्म, धंधा क्लोज। अब आप लोग क्या कहते हो, मैं बताता हूँ। आप लोग कहते हो भाई बिल गेट्स आया था, बिल गेट्स ने नेटवर्क मार्केटिंग का कहा था, ठीक है। एलोनिमस आया था, वो भी कह रहा था नेटवर्क मार्केटिंग करो, ठीक है। उसके बाद मेरी फूफी के बेटे ने, मामे के ताए ने, हर एक ने मना किया, हमने फिर भी किया। क्या है? चेंज करो। फॉरएवर में हर बंदा फॉरएवर बेच रहा है, आप क्या बेच रहे हो? आप फॉरएवर नहीं बेचते, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम 2cc नहीं करवाते, हम लोगों की जिंदगियां बेचते हैं। जिंदगी को कन्वर्ट करते हैं एक वो लाइफस्टाइल में जो लोग सोचते हैं। आप हाइप वैल्यू छोड़ दो, आप ये हाइप वैल्यू अर्जेंसी ये पहले होती थी, अभी विजन है। लोग समझदार हो चुके हैं। जब लोग समझदार हो जाए, तो उनको विजन दो, ना कि उन्हें अ, ये कह दो कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। विजन दो। जब अगले बंदे को विजन दोगे, तो अगला बंदा उस विजन को पूरा करने का रास्ता निकालेगा, ना कि एक हाइप से बिजनेस करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? आई गेस पॉइंट क्लियर हो गया। इतना सा बिजनेस था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था। अब इसमें कोई मुश्किल है तो मुझे भी बता दो भाई, कोई रॉकेट साइंस है वो भी बता दो। जो आप लोगों ने सोचा हुआ है कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा काम है, बहुत इशू